हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूसिस लर्निंग। फ्यूसिस लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर मैं शिवम राज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हमने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी जिसका नाम था सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर में हमने देखा था पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड के बारे में हमने कुछ बेसिक चीजें वहां पे देख ली थी। आज हम थोड़ा सा इसके अंदर इसके एप्लीकेशन पार्ट पे जाएंगे कि पीएन जंक्शन का हम किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इसका सिंबल। पीएन जंक्शन डायोड को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए, यहां पे हम एक छोटा सा ट्रायंगल बनाते हैं और एक लाइन जो कि वर्टिकल होती है, ये इसका सिंपल सिंबल होता है। और इस साइड को अपन बोलते हैं पी साइड एंड द अनदर साइड इज एन। तो ये इसका सिंबल हो गया। दूसरा हम बात करते हैं बाइसिंग की। तो बाइसिंग के अंदर दो तरह की बाइसिंग मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, एक है फॉरवर्ड बाइसिंग और एक होता है रिवर्स बाइसिंग। तो पहले हमने एक पीएन जंक्शन डायोड को कुछ ऐसे बनाया था, एक तरफ पी पार्ट एक तरफ एन पार्ट, इनके बीच में एक जंक्शन जहां पे डिप्लेशन लेयर क्रिएट होती है, डिप्लेशन रीजन बनता है। और बार बार इतने बड़े डायग्राम को अपन जो है बार बार नहीं बना सकते, इसलिए इसका थोड़ा सा समराइज्ड फॉर्म में इसको सिंबॉलिकली इस तरीके से दिखा दिया जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम फॉरवर्ड बाइसिंग की। तो फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है, देखिए ये है अपना पी और ये एन। पीएन जंक्शन डायोड बना दिया। फॉरवर्ड बाइसिंग में हमने कहा था कि पी साइड से जो एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स लगाया है हमने, जो बैटरी लगाई है, उस पे पॉजिटिव टर्मिनल एंड द नेगेटिव पार्ट विल बी कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो ये हो जाएगा अपना फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, सेम एज रिवर्स बाइसिंग में ऑपोजिट हो जाता है। रिवर्स बाइसिंग में ये पीएन जंक्शन डायोड है हमारे पास, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। देखिए, जिस तरीके से फॉरवर्ड बाइसिंग में जो पी पार्ट है उसके साथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ऐड किया था, उसी तरीके से रिवर्स बाइसिंग में पी पार्ट के साथ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ऐड किया गया है। मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों के कमेंट्स देख करके कि सर आप क्लास के दौरान मुस्कुराते नहीं हो, चेहरे पे स्माइल नहीं रहती। तो आज देखिए चेहरे पे स्माइल है। यहां पे आपका पी पार्ट है, यहां पे एन पार्ट है। ठीक है, ये एक्सटर्नल बैटरी सोर्स यहां पे जोड़ दिया गया है। पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव के साथ फॉरवर्ड बाइसिंग में एंड पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल के साथ में इन रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, अब हमने ये देखा था कि फॉरवर्ड बाइसिंग में जो है करंट फ्लो होती है, करंट फ्लोज। ठीक है, और यहां पे रिवर्स बाइसिंग में करंट डज नॉट फ्लो, करंट डज नॉट, थोड़ा सा स्पेस का इश्यू है इसलिए थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, करंट डज नॉट फ्लो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। तो दो तरह की बाइसिंग के अंदर एक होता है फॉरवर्ड बाइसिंग। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में जो करंट और वोल्टेज, इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से हम दिखाते हैं। होता क्या है, देखिए जैसे हमारे पास नॉर्मली एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, यानी आई और वी जो कर्व होता है वो प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन को शो करता है। मतलब जिस मैनर में आपकी वोल्टेज इंक्रीज होगी उसी मैनर में जो है करंट इंक्रीज होगी। लेकिन जो आपका सेमीकंडक्टर है, या मैं कहूं कि पीएन जंक्शन के अंदर फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक ये नॉर्मली बढ़ता है और इस वीबी वोल्टेज के बाद में इसमें शार्पली चेंज देखने को मिलता है करंट के अंदर। जैसे ही वोल्टेज इस वीबी वोल्टेज से ज्यादा होती है, इस रीजन के अंदर V इज ग्रेटर देन क्या होगा, VB। तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग का आपका कैरेक्टरिस्टिक कर्व हो गया। अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पढ़ रहे हैं, डिटेल में भी इन चीजों को मैं आपके लिए लेके आऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, टाइम बचाते हुए थोड़ा जल्दी जल्दी इन चीजों को करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ये है रिवर्स बाइसिंग में। रिवर्स बाइसिंग के अंदर क्या होता है, रिवर्स करंट फ्लो होती है। अब हमने यहाँ पे देखो ये एक चीज लिखी है मिली एम्पियर, और ये होता है माइक्रो एम्पियर। मिली और माइक्रो में क्या डिफरेंस होता है, मिली होता है 10 टू पावर -3 और माइक्रो एम्पियर होता है 10 टू पावर -6। तो ये बहुत स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट।
कहने का मतलब ये है कि रिवर्स बायसिंग में हम आइडियली तो ये मान के चलते हैं कि देयर इज नो करंट, क्योंकि वो इतनी कम होती है कि उसको मेजर करना मिली एमीटर से भी मेजर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हम नॉर्मली रफली ये कह देते हैं कि रिवर्स बायसिंग में देयर इज नो करंट। बट जो रिवर्स बायसिंग है उसके अंदर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, जो पार्ट पर मिलियन में होते हैं, हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था, आप आई बटन पे क्लिक करके देख भी सकते हो उन वीडियोस को। तो वहां पे जो रिवर्स करंट है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होती है, जो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होती है, और उसको मेजर करने के लिए हमें माइक्रोमीटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो यह माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो होती है। रिवर्स बायसिंग में जैसे जैसे रिवर्स करंट बढ़ेगी, मतलब नेगेटिव साइड में बढ़ेगी, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जाकर के ये रिवर्स करंट जो है इस तरह की का बिहेवियर शो करता है। मतलब वोल्टेज जो है वो नेगेटिव में ही बढ़ेगी, थोड़ी सी कम, बट एक पर्टिकुलर वोल्टेज VBR यानी कि ब्रेकडाउन वोल्टेज जिसको बोलते हैं, इस ब्रेकडाउन की कंडीशन में ये करंट बहुत शार्पली तेजी से यहां पे क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो VBR से अगर ज्यादा बड़ी हो जाए V, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है, देखिए ब्रेकडाउन का मतलब यह है तेजी से करंट के अंदर इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है। और उस पर्टिकुलर पोजीशन पे दो तरह के ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलते हैं। एक तो जीनर ब्रेकडाउन होता है, एक एवेलेंस ब्रेकडाउन। जब जीनर डायोड आपको पढ़ाया जाएगा उस टाइम पे आपको बताया जाएगा कि जो है जीनर और एवेलेंस ब्रेकडाउन क्या होते हैं। फिलहाल के लिए देख लीजिए, VBR से जस्ट थोड़ा सा भी इंक्रीज किया तो शार्पली करंट के अंदर बहुत तेजी से बदलाव देखने को मिलता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गए दो कैरेक्टरिस्टिक कर्व हमारे बायसिंग के रेफरेंस में, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। ठीक है, अब एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स फॉरवर्ड बायस डायोड। मतलब कि हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में है। कोई एक ही होगा फॉरवर्ड बायसिंग में, बाकी तीन रिवर्स बायसिंग में होंगे। तो इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। हमने क्या कहा था कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी विल बी कनेक्टेड पी साइड एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी विल बी कनेक्टेड टू द एन साइड ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। तो यहां पे हमारे पास डायोड ये दिख रहा है। इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, ये रेजिस्टेंस जस्ट इसलिए दिया जाता है कि करंट फ्लो दिखाने के लिए हमें कोई ना कोई वहां पे लोड तो लगाना ही पड़ेगा। तो इसका कोई काम नहीं है, यहाँ पे आपको केवल ये देखना है। इसके अंदर जो पी साइड ऑफ द बैटरी विल बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एन साइड विल बी नेगेटिव। ये किस में होता है, फॉरवर्ड बायसिंग में। अगर ऐसा नहीं है तो हम कह देंगे कि वो रिवर्स बायस है। लेकिन यहां पे देखो, पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब ये नहीं होता कि वो हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू देगा। इस पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब होता है हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, और इस नेगेटिव टर्मिनल का मतलब होता है लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। ठीक है, तो यहां पे देखो -4 है, ये -3 है, तो इसमें हायर वैल्यू किसकी है, 3 की। तो ये हाई वोल्टेज से जुड़ा हुआ है, ये पी साइड है, ये एन साइड है। तो एन अगर हाई से जुड़ा हुआ है, मतलब एन पॉजिटिव से, मतलब ये हो गया रिवर्स बायस। ठीक है, यहाँ पे -2 और +2 के अंदर हायर कौन सा है, +2। तो ये हायर पोटेंशियल नेगेटिव से मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव से मतलब रिवर्स बायस। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखो, पोलैरिटी से या इसके साइन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें केवल ये देखना है कि हायर पोटेंशियल कौन सा है। अगर हायर पोटेंशियल आपका पॉजिटिव पार्ट से जुड़ा हुआ है तो होगा फॉरवर्ड बायसिंग, और हायर पोटेंशियल अगर नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो होगा रिवर्स बायसिंग। तो ये दोनों रिवर्स बायस हो गए। अब यहाँ पे देखो, 3 वोल्ट और 5 वोल्ट में से हायर पोटेंशियल है 5 वोल्ट। 5 वोल्ट आपका एन से जुड़ा हुआ है और पी से लो पोटेंशियल जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या हो गया, रिवर्स बायस। यहाँ पे देखो 0 वोल्ट, यहाँ -2 वोल्ट, तो 0 वोल्ट यहाँ पे -2 के कंपैरिजन में हाई पोटेंशियल है, ये ध्यान रखना है। तो हायर पोटेंशियल पी टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका फॉरवर्ड बायस। तो
डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो देखिए अभी तक जो हमने चीज़ें देखी हैं वो चीज़ें आप लोग थोड़ा सा समराइज तरीके से इनको नोट डाउन करते हुए पढ़िएगा। देखिए नोट्स बनाना किसी भी प्रिपरेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नोट्स लिखाए नहीं जा रहे हैं, आपको खुद से मेहनत करनी है। अगर ये चीज़ें आपको बनी बनाई मिल जाएं तो आप वो चीज़ें आप उतने अच्छे से समझ नहीं पाओगे, उन चीज़ों को उतने अच्छे से ग्रैब नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने इन चीज़ों पे मेहनत की और खुद से नोट्स बनाए और क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस किए तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स इसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक क्वेश्चन की। Option C is 0 ampere and option D is 10 to power minus 2 ampere. तो देखिए यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, कंसीडर द जंक्शन डायोड एज आइडियल। ये जो जंक्शन डायोड है ये आपको क्या दे रखा है, आइडियल डायोड दे रखा है, मतलब रिवर्स बायस में इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू एबीज, तो यहाँ पे देखो पहले तो हम यही चेक कर लेंगे कि ये फॉरवर्ड बायस में है या रिवर्स बायस में। अगर रिवर्स बायस में है तो करंट फ्लो 0 ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन अगर फॉरवर्ड बायस में है तो हमें यहाँ पे इसकी करंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ +4 वोल्ट है, यहाँ -6 वोल्ट है। पी टर्मिनल हायर पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है क्योंकि +4 इज ग्रेटर देन -6, तो यस इसके अंदर करंट फ्लो होगी। क्यों? क्योंकि ये फॉरवर्ड बायसिंग में है। अब करंट फ्लो कितनी होगी, ओम्स लॉ से V प्रोपोर्शनल I एंड V इक्वल्स टू R इंटू I अगर कैलकुलेट करना है तो V अपॉन R, या यहाँ पे ये है अपना पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो पोटेंशियल डिफरेंस VAB यहाँ पे क्या होगा, VA माइनस VB, VA माइनस VB। तो VA की वैल्यू है 4 माइनस -6 दैट इज 10 वोल्ट। 10 वोल्ट V आ गया। रेजिस्टेंस आपको गिवन है यहाँ पे, मुझे देखने दो, लेट मी चेक, यस दिस इज 1 किलो ओम। तो R की वैल्यू 1 किलो ओम दे रखी है, ओम में क्या हो जाएगी 1000 ओम। तो I इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 1000 यानी 1 अपॉन 100 यानी 10 टू पावर -2 एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप इजीली बना सकते हो। केवल जस्ट आपको ये चेक करना है कि ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग में है या रिवर्स बायसिंग में। अगर आपको आइडियल डायोड दे रखा है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम है तो उनके लिए डायोड का भी पोटेंशियल होता है 0.3 एंड 0.7 वोल्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें इसको यूज ही नहीं करना है क्योंकि हमें दिया गया है डायोड एज आइडियल, आइडियल डायोड दिया गया है। तो आइडियल डायोड में फॉरवर्ड बायसिंग में जो है करंट फ्लो होगी, रिवर्स बायसिंग में करंट की वैल्यू 0 होगी। तो ये था आपका एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो पीएन जंक्शन पे। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे और पीएन जंक्शन को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए विद फ्यूसिस लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।